कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आते हैं कि लोग मेरे से ठीक से बात नहीं करते हैं, लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं। जैसे मेरी सास मेरे से अच्छे से बात नहीं करती है, मेरे हस्बैंड हमसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, सब मुझे तंग करते हैं, सब मुझे परेशान करते हैं। बहुत बहुत सारे नाम, अड़ोसी पड़ोसी कलीग्स रिश्तेदार सब हमें परेशान करते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुत लोगों की समस्या है। सबकी तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, उनको कोई परेशान नहीं करता है। तो ये आता क्यों है हमारे जीवन में, ये हमें सोचना पड़ेगा। देखिए हम सब चाहते हैं कि हमको सब लोग प्यार करें, सब हमारी प्रशंसा करें और सब लोग हमसे बात करना चाहें, हमारे साथ लेन देन आदान प्रदान करें। तो ये इच्छा सबकी रहती है, पर ये इच्छा पूरी होती नहीं है। तो ये इच्छा पूरी क्यों नहीं होती है, ये हमें सोचना पड़ेगा। जैसे हम चाह रहे हैं कि हमसे लोग प्यार से बात करें, तो हमें ये देखना होगा कि हमसे लोग प्यार से क्यों नहीं बात करते। हम चाहते हैं सब लोग हमें हमारे नज़दीक आएं, आकर के बैठें। यदि हम मंदिर में हैं, यदि हम अपने काम के स्थान पे हैं, यदि हम घर में हैं, तो हमारे लोग हमारे नज़दीक आएं, हमारे साथ बैठें, हमसे बातें करें। पर ये अगर ये नहीं हो रहा है तो उसका कारण ढूंढना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब भी कोई कार्य होता है उसके पीछे कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो क्या कारण है जो हमसे दूर भागते हैं लोग और हम अकेले रहते हैं, इसका क्या कारण है? वैसे तो मैं भी अकेले रहती हूँ। तो बहुत सारे कारण होते हैं इसके, जो आप अगर एनालाइज करिएगा तो आपको पता चलेगा। भगवान तो षडैश्वर्य पूर्ण है। कृष्ण के पास ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्ना भग इति गणा। जिनमें सारे गुण होते हैं, सारे ऐश्वर्य होते हैं, वो तो महान होते हैं। वो व्यक्ति भी होते हैं महान और भक्त भी होते हैं महान, और भगवान तो सबसे महान है। 64 कला से पूर्ण है भगवान। तो हमारे अंदर हमें अपने प्रॉब्लम्स को ढूंढना पड़ेगा, जो यदि किसी को बोलो तो उसको अच्छा नहीं लगता है। यदि हम किसी को बोलते हैं कि आप में ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि झगड़ा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, और ये सत्य है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ये कहावत है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लेकिन इसका अर्थ है कि यदि हमारे साथ किसी का नहीं बनता है तो सिर्फ उसी व्यक्ति में दोष नहीं है, मेरे में भी दोष है। उस व्यक्ति के दोषों को तो हम ठीक नहीं कर सकते हैं, पर अपने दोषों को हम ठीक कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं अपने दोषों को ठीक करने की। तो पहले दोषों को देखना पड़ेगा, तभी ठीक करेंगे ना। पहले तो देखेंगे कि हमारे में क्या दोष है। जब हमें पता चलेगा दोष कहाँ है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका साइज कितना बड़ा है, तो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं अपने दोष को। तो जैसे गुण होते हैं किसी भी, हम शास्त्र में पढ़ते हैं वैष्णव के 26 गुण होते हैं, या भगवान के 64 कला होते हैं, भगवान में बहुत सारे गुण होते हैं, उसका उल्टा कर दीजिए तो दोष हो गया। सिंपल है समझना एकदम। जैसे भगवान को के बारे में बोला जाता है या भक्त के बारे में बोला जाता है मृदुभाषी, यानी कि मीठा बोलने वाले। सिंपल सा ये बात है। ऐसे तो बहुत गुण हैं, पर अभी हम जितना संभव है करेंगे। तो मृदुभाषी किसको कहते हैं? जो बहुत मधुर बोलता है,
तो मधुर बोलना किसे कहते हैं? मधुर बोलने का मतलब राग में गाना नहीं, जो सोच समझ के अच्छा बोलता है, जिससे किसी को तकलीफ नहीं हो, वैसी बात बोलता है, तो वो हो गया मृदुभाषी। अब हम जब किसी से चर्चा करने बैठते हैं, कुछ भी, हम कहीं गए हैं, हम बैठे हैं किसी दोस्त के साथ, रिश्तेदार के साथ, या घर पे ही, हमारे घर पे 5 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, जो भी है, तो कुछ ना कुछ बात होगी। जब बात होगी तो कैसी बात होगी? दोनों तो 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक की सोच अलग है, एक का पूर्व जन्म अलग है, एक के कर्म अलग हैं, दूसरे का सब कुछ अलग है। अगर मैं कहती हूँ कि पूरब में सूरज उगता है, तो ये एक स्टेटमेंट हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं ये बता रही हूँ कि ये सत्य बात है कि पूरब में सूरज उगता है। ठीक है? तो अगर सामने बैठा हुआ व्यक्ति कहता है नहीं नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, सूरज तो पश्चिम में उगता है, तो मुझे तो गुस्सा आएगा कि ये गलत बोल रहा है, ये जानता नहीं है, और सूरज तो पूरब में उगता है। तो क्या होगा? मैं अब मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? या तो मैं चुप हो जाऊं, या तो मैं बोलूं हाँ हाँ ठीक है आप ठीक बोल रहे हैं, या तो मैं उसके बात को काटूं और डिफेंड करूं अपने आप को। मतलब काटूं मतलब मैंने जो बोला उस बात को मैं डिफेंड करूं कि हाँ मैंने जो बोला था वो सत्य है। जब कोई व्यक्ति अपने बात को डिफेंड करता है तो वो क्लैरिफाई करता है कि हाँ ऐसे ऐसे ये सत्य है, वहाँ तक फिर भी ठीक है। तो सबसे अच्छा जो होशियार है वो चुप हो जाएगा। जो मधुर बोलने वाला है वो बोले हाँ ठीक है एकदम, वो तो एकदम मधुर बोलने वाला हो गया। जो होशियार है वो चुप हो जाएगा। उससे जो थोड़ा सा ये है वो अपने बात को डिफेंड करेगा कि हाँ नहीं मैंने जो बोला था वो सत्य है, मैं उसको साबित करके रहूँगा कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। और जो अग्रेसिव है वो उलट करके जवाब देगा, उसको हर्ट करने के लिए और भी बुरा बोलेगा। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा? एक्शन रिएक्शन शुरू। अब वो कुछ बोलेगा, फिर आप कुछ बोलेंगे, फिर वो कुछ बोलेगा, और हो सकता है ये घंटों चले या मिनटों चले, या झगड़ा होने के बाद कुछ दिनों तक चले, कुछ महीनों तक चले, कुछ सालों तक चले। तो ये जो गुण है भगवान का या भक्त का, मृदुभाषी, ये गुण हमारे में नहीं था। राइट? इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हमारे में ये गुण होता तो हमारी बहस नहीं होती, बहस के बाद झगड़ा नहीं होता, और झगड़ा के बाद बातें नहीं बंद होती। ये एक पॉइंट है सिर्फ, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो जब हमारा किसी के साथ संबंध अच्छा नहीं होता है तो उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है बोलने का तरीका, ढंग। शास्त्र में एक शर्मिष्ठा और देवयानी की कहानी है, जिसमें कि दोनों सहेलियां थीं और दोनों लड़ पड़ती हैं, और बहुत लंबी लड़ाई चलती है उनकी। तो शुरू हुआ था बोलने से, और बाद में एक्शन शुरू हो गया, कुएं में धक्का दे गिरा दिया एक सहेली ने दूसरे सहेली को, फिर ये बहुत लंबी लड़ाई चली। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे उदाहरण देखेंगे अपने चारों तरफ, जहाँ बात करने से शुरू होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें अपना दोष नहीं दिखाई देता। वो कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। तो यदि हम बैठ करके थोड़ा शांति से
सोचेंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ। सोचना पड़ेगा। यदि मेरी किसी से नहीं बनती है, तो यदि एक व्यक्ति है जिससे नहीं बनती है तो ठीक है। यदि 10 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति हैं, रिश्ते नाते सब तरफ ऐसे लोग हैं, स्कूल, फैक्ट्री, कॉलेज, ऑफिस, सब जगह ऐसे लोग हैं जिससे मेरी नहीं बनती है, तो हम सब में दोष निकाल रहे हैं। नहीं, मैं तो एकदम सही था और वो व्यक्ति गलत था, मैं तो एकदम सही था, वो व्यक्ति गलत था। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सब में दोष है। तो इसका मतलब दोष मेरे में भी है। अगर 100% आपके में नहीं है तो कुछ तो दोष है। तो यदि रिश्ता बनाना चाहते हैं सही, आप चाहते हैं कि आपको लोग प्यार करें, आपके साथ मधुर बोलें, आपके साथ लेन देन करें, आपके नज़दीक आकर बैठें, आपसे मुस्कुरा के बात करें, तो सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, ये मेरे ऊपर भी लागू है। तो हमें अपने दोषों को देखना पड़ेगा और दोषों को खोज करके उसको निकालना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा। बहुत सारे दोष हैं, एक दोष नहीं है, बहुत सारे दोष हैं हमारे अंदर। यदि हमारे अंदर दोष ना हो तो फिर तो हम सबसे प्रिय, दुनिया का सबसे फेमस और प्रिय व्यक्ति बन जाऊंगी। क्योंकि जिस व्यक्ति में दोष नहीं है, जैसे शास्त्र बताते हैं, हमारे रूप गोस्वामी बताते हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपि इमाम पृथ्वीम शशिष्यात्। जो अपने वचन के वेग को कंट्रोल कर लेगा, मन के वेग को कंट्रोल कर लेगा, क्रोध के वेग को कंट्रोल कर लेगा, भूख के वेग को कंट्रोल कर लेगा, जिह्वा के वेग को कंट्रोल कर लेगा, तो ये सारे वेगों को जो कंट्रोल कर लेगा वो पूरे दुनिया को शिष्य बना सकता है। शिष्य कौन बना सकता है? जिसको लोग गुरु मानेंगे। जिसको आप गुरु मानते हैं वही तो शिष्य बनाएगा। तो गुरु आप किसको मानते हैं? जो व्यक्ति आपसे महान है, बहुत ज़्यादा महान है, जिसके बताए रास्ते पे हम चल सकते हैं, उसको ही हम गुरु बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो हम गुरु नहीं बनाते हैं जो हमसे हर चीज़ में नीचे है। जो हमसे हर चीज़ में उत्कृष्ट है उसको गुरु बनाते हैं। तो इसी प्रकार जैसे गुरु में ये सारे गुण होते हैं तो उनके बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं, वैसे ही हमारे में अगर ये गुण होंगे तो हमारे चाहने वालों की भी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमें सब लोग पसंद करेंगे, हमसे दूर नहीं भागेंगे, हम अकेले नहीं रहेंगे। अब अकेले रहने का बहुत सारा कारण है। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में अगर आपके हस्बैंड नौकरी करने कहीं गए हैं, बेटा पढ़ने के लिए कहीं गया है, या कोई माता जी का कुछ और कारण हो सकता है तो आप अकेले हैं, ये अलग बात है। लेकिन आप मंदिर में हैं, आप वर्किंग प्लेस में हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आप स्कूल में हैं, आप जॉइंट फैमिली में हैं और वहाँ आपसे कोई नहीं बात करना चाह रहा है, आपसे सब दूर भाग रहे हैं। ये परिस्थिति गलत है और इस परिस्थिति को सुधारना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति को सुधारने के लिए अपना निरीक्षण परीक्षण करना होगा, अपने दोषों को देखना पड़ेगा, उस दोष को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, फिर सुधरेगा। तो आज हमने एक बात सिर्फ और छोटा सा पॉइंट देखा कि हमको अपने दोषों को देखना है। अब हमारे पास बहुत सारे दोष हैं, जैसे कि हमने आज एक बात देखा कि मृदुभाषी, कैसे हमें अच्छा बोलना चाहिए। तो अच्छा बोलने पर भी बहुत लंबा है। अच्छा बोलने का मतलब क्या है? अब तो इस वीडियो में तो सारा नहीं होगा, पर अच्छा बोलने का मतलब झूठ नहीं बोलना, सत्य भी बोलना, और वो अच्छा भी होना चाहिए, मधुर भी होना चाहिए, दूसरे को हर्ट भी नहीं करना चाहिए, तकलीफ भी नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर हमें हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग समय में मैं अलग अलग कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। तो अभी हमने इसमें सिर्फ ये देखा कि अपने दोषों को देखेंगे और दोषों को
निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा संबंध सबसे धीरे धीरे अपने आप अच्छा होने लगेगा। हरि बोल।